बहुत ज़्यादा मुझे इंक्वायरीज आई थी कि वज़न कैसे कम करें, उस पर मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँ। हालांकि उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप इंदु आहूजा चैनल पर जाके दे सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको खास उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और आपके अंदर खुद के अंदर वो चेंजेस आने लग जाएंगे कि ऑटोमेटिक आपका वो वेट लॉस होने लग जाएगा। और बहुत ही ईजी ट्रिक्स है, ये आजमाया हुआ है और सुपरबली बहुत ही अच्छे से काम करता है। और खास ही खास मैं आपको एक ऐसा भी उपाय बताने वाली हूँ कि इनकेस आप जिम करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते, आपसे होता नहीं है या बीच में आपसे छूट जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको आप किस प्रकार से सक्सेसफुल करें। तो ये वीडियो पूरी तरह से अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ में। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वज़न कम करने के लिए वो है आपकी प्लेट। यानी कि प्लेट में तो आप खाना खाते हैं, आप यूजुअली किस में खाते होंगे? स्टील की प्लेट में, कांच की प्लेट में या मेलामाइन की प्लेट में, राइट? इन तीनों प्लेट्स में आपको नहीं खाना। आज के बाद आपको खाना है केवल सिरेमिक की प्लेट में, और जो पर्टिकुलर कलर्स मैं बता रही हूँ उन कलर्स का ही आपको इस्तेमाल करना है। ब्राइट कलर्स आपको एकदम अवॉइड करने हैं। लाल, नारंगी, गुलाबी, पीला, इस कलर की प्लेट्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि सफ़ेद रंग की भी प्लेट नहीं होनी चाहिए। आपको जो कलर्स यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं वो है बॉटल ग्रीन टाइप, काला, ग्रे, ब्लू। ब्लू में यानी कि नीला, उसमें आप डार्क कलर्स भी ले सकते हैं, आप लाइट कलर्स भी ले सकते हैं, आप एक्वा हल्का सा ग्रीन भी ले सकते हैं। लेकिन जितना हो सके ब्राइट कलर्स आप अवॉइड कीजिएगा, डार्क कलर्स का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब प्लेट आपको कौन सी लेनी है? आपको लेनी है सिरेमिक की प्लेट। और सिरेमिक की प्लेट में भी आप किस प्रकार से लेंगे कि मान लो कि पूरी प्लेट प्लेन है लेकिन साइड में चौड़ा एक बॉर्डर बना हुआ है। जो बॉर्डर जो होगा वो मेन मायने रखता है कि वो ब्लू कलर, बॉटल ग्रीन या ब्लैक कलर के बॉर्डर्स होने चाहिए। इस तरह की प्लेट में आपको खाना खाना है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, बड़ी प्लेट के बीच में आप एक छोटी प्लेट रख लें। नॉर्मल जो डिनर प्लेट होती है वो आप ले लेंगे, उसके बीच में देखिए स्नैक्स की प्लेट होती है जिसमें रोटी रखी जाती है ना, वो छोटी वाली जो प्लेट होती है उसको आप उस प्लेट के ऊपर रख देंगे। लेकिन वो जो प्लेट होगी वो पूरी तरह से भरी हुई होनी चाहिए, डिज़ाइन से भरी हुई होनी चाहिए। यानी कि पूरे उसमें भले फूल बने हो, कुछ भी बने हो, लेकिन वो पूरी तरह से भरी हुई होनी चाहिए। तो नीचे बड़ी प्लेट होगी, भले फिर वो प्लेन हो, उसमें बॉर्डर नहीं हो, लेकिन बीच में जो आप प्लेट उसके ऊपर रखेंगे वो पूरी तरह से डिज़ाइन वाली होगी। तो ये दूसरा तरीका है कि दो प्लेट लेके आप इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। स्नैक्स आप खा रहे हैं तो वो जो प्लेट होगी पूरी तरह से डिज़ाइन से भरी हुई होनी चाहिए, उसमें डार्क कलर्स होने चाहिए, ब्राइट कलर्स नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर का आप इस्तेमाल कीजिएगा। स्क्वायर प्लेट अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, राउंड प्लेट्स में जैसे मैंने आपको कलर बताया उस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको हेल्दी खाना खाना है, और हेल्दी खाना खाना तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि हम बीमारों का खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में अपने आप को कैसे वो इंस्पिरेशन दे, तो आपको क्या करना है, सिरेमिक के बाउल्स लेके आने जिसपे कि खास तौर पे पोल्का डॉट्स बने हो। ब्लू कलर के बाउल्स आप ले सकते हैं या उसमें ब्राइट ग्रीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है सैलड्स या हेल्दी फूड से, तो जितना ग्रीन कलर आप अपनी आंखों के आगे देखेंगे हेल्दी फूड के लिए उतना ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब रेगुलर फूड खाते हैं उसमें ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन हेल्दी फूड के लिए जब आप बाउल्स लेंगे तो उसमें ग्रीन कलर और लाइट ब्लू कलर और पोल्का डॉट्स वाला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो प्लेन भी आप ले सकते हैं। तो वो बाउल्स का आप इस्तेमाल कीजिए। अब इसके बाद बारी आती है फॉर्क और चम्मच की। हाँ जी, फॉर्क और जो चम्मच होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें रोल अपना प्ले करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाथ से खाते तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप फोर्क और स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें देखिए 3 साइजेस आते हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज। मीडियम मीन्स रेगुलर साइज। अब ऐसे में आपको लार्ज का ही इस्तेमाल करना है। जो बड़े फॉर्क और बड़े स्पून होते हैं ना वही आप इस्तेमाल करेंगे खाने के लिए, जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं उसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद मेन जो बारी आती है हमारे घर के फ्रिज की और डाइनिंग टेबल की। यूजुअली जब भी हमें भूख लगती है या बच्चों को भूख लगती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो फ्रिज खोलते हैं, और फ्रिज खोलते ही सामने जो दिखाई देता है वो एकदम से खाने लग जाते हैं। और हमारी आदत होती है कि हम सामने क्या रखते हैं, छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक्स के टिन्स रखते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स रखते हैं, या चीज़, बटर, यही सब आगे ज़्यादातर दिखाई देता है ना। अब आपको ऐसा नहीं करना, अब आपको उसको उल्टा करना है। कैसे करना है, जहाँ पे आप अपनी सारी सब्जियाँ रखते हैं, सब्जियों और फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, बंद करके नीचे वाले जो मेन जो सेक्शन होता है, शेल्फ होता है, हम उसमें रखते हैं ना। तो अब आपको क्या करना है,
जितने भी आपके एडिटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो आपको सामने दिखाई नहीं देने चाहिए। चीज़, बटर, जो भी जंक फूड आपको लगता है वो आप नीचे पैक कर दीजिए। और जो भी वेजिटेबल्स है, एक आध वेजिटेबल्स हो गई और फ्रूट्स हो गए, उसको आप अपने आई लेवल पे फ्रिज के अंदर सामने सामने रख दीजिए। कि आप बास्केट बना सकते हैं, उसके अंदर सारे फ्रूट्स और थोड़े बहुत वेजिटेबल्स, टमाटोज़ या जो भी आपको वेजिटेबल्स समझ में आते हैं, जैसे कि ऑरेंज भी हो गए फ्रूट्स में, है ना, पपैया हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो जो भी आप रेगुलर बेस पे खाते हैं आप उसको फ्रिज में आई लेवल पे रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में नहीं रखते फ्रूट्स तो आप इस प्रकार से बास्केट एक बना के अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि वेजिटेबल और फ्रूट्स की देखिए अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स आती है, तो वो फोटोग्राफ को आप क्या करेंगे, आपके जो डाइनिंग टेबल है ना उसके ऊपर वहाँ दीवार पर आप लगा देंगे। अब आपको बताती हूँ बेस्ट ट्रिक। आपको क्या करना है, छोटा सा आईना ले लेना है। भले आप बड़ा नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा आईना भी ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन। जहाँ पे भी आपके डाइनिंग टेबल है वहाँ पे आप छोटा सा चौरस आईना या गोल आईना आप लगा दीजिए। फ्रेम या बिना फ्रेम के, कैसे भी आपको समझ में आए, ज़रूरी नहीं कि आई लेवल पे आप उसको ऊपर भी लगा सकते हैं। तो छोटा सा एक आईना आप डाइनिंग टेबल के ऊपर लगा देंगे और इसी प्रकार से आईना आप अपने फ्रिज के दरवाजे पे लगा देंगे। मैग्नेट वाले भी आते हैं, इन केस आपको नहीं मिलता तो उसका और एक रिप्लेसमेंट मैं आपको बताती हूँ। बेस्ट, आपके घर में देखिए सीढ़ी तो पड़ी होगी, तो भले आपके घर में वो पुरानी सीढ़ी भी पड़ी होगी तो उस पर देखिए फोटोग्राफ्स या पिक्चर के ऐसे कुछ ना कुछ लगे होते हैं। अगर यूज्ड है तो वो फोटोग्राफ को आप पिक्चर को निकाल दीजिए और जो जहाँ से आपने वो स्टिकर निकाला वो हिस्सा आप दीवार पे लगा दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मिरर की जगह पे ये सीढ़ी आप लगा सकते हैं वॉल पे, और वैसे ही आप फ्रिज के ऊपर दरवाजे पे एक सीढ़ी आप लगा सकते हैं। वो भी आई लेवल पे लगा सकते हैं या आप ऊपर लगा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन। ये एक प्रकार का उपाय है जो मैंने बहुत साल पहले आजमाया था और ये बहुत अच्छे से काम करता है। ऑटोमेटिक आप वेट लॉस की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न वैसा होता चला जाएगा। तो ये आप कीजिएगा। अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको उठा सुबह नहीं जाता, या आप जोश में तो ज्वाइन कर लेते जिम, जोश में तो वॉकिंग कर लेते, योगा कर लेते, लेकिन बाद में आपसे वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपकी योगा मैट तो होगी घर में, या कोई भी आप जिम की कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं, वेट से रिलेटेड जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सरसाइज में वो आप चीज़ ले लीजिए और उसको अपने बेडरूम के या लिविंग रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है वहाँ पे आप इसको केवल रख देंगे। इन केस आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो और एक तरीका आपको बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, खुद की फ़ोटोग्राफ आप निकलवा सकते हैं भागते हुए, योगा करते हुए, या कोई भी आप मैगज़ीन इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार की पिक्चर आप ले लें या उन चीज़ों की पिक्चर ले लें, जैसे कि योगा मैट हो गया या कुछ भी वेट लिफ्टिंग हो गया, एनीथिंग। उन चीज़ों को आप, उन फोटोग्राफ्स को आप साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। अगर आप घर में थ्रेडमिल वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आप साउथ ईस्ट में ही लगाइएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा और वहाँ पर आप वज़न भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, कोई ना कोई तो आइडल होगा कि इनकी तरह आप अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं या इनकी तरह आप स्लिम होना चाहते हैं। तो अगर ऐसे आइडल्स कोई आपके माइंड में हैं, जिन सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, तो उनकी फ़ोटोग्राफ आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के या अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट कोने में लगा दीजिए, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है वहाँ पर आप इनको लगा सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफ नहीं लगाना चाहते तो आप अपने गद्दे के नीचे इसको रख सकते हैं। सुबह नींद से उठते ही पहले आप वो फोटोग्राफ को देख लीजिएगा और आपको ये मन में अफर्मेशन करना है कि इस तरीके की बॉडी मेरी भी हो चुकी है 1 महीने या 2 महीने के अंदर और मेरा फटाफट से वेट लूज होता चला जा रहा है। इस प्रकार से आपको खुशी खुशी से वो चीज़ बोलनी है, उस फोटोग्राफ को आपको रख देना है। एक और उपाय आप कर सकते हैं, कोई ना कोई पुरानी फोटोग्राफ तो आपकी होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते होंगे या आप वो ड्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते कि वापस दोबारा आप वैसे हो जाए, या आपके पास कोई पुरानी ड्रेस पड़ी आप चाहते कि उसके अंदर फिट हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, उस ड्रेस को या तो नॉर्थ वेस्ट कोने में आप रख सकते हैं, उत्तर पश्चिम के कोने में आप रख सकते हैं, या उसकी फ़ोटोग्राफ वहाँ पे रख सकते हैं, या तो अपनी खुद की ही फ़ोटो उस ड्रेस में, या आपका पुरानी कोई फ़ोटो, भले वो ड्रेस में नहीं लेकिन आप वैसे स्लिम अगर होना चाहते तो वो फोटोग्राफ को भी आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो उसको भी आप अपने गद्दे के नीचे केवल रख दीजिए, तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह उठना है, उस फोटोग्राफ को देखना है और आपको एक टाइम पीरियड देना है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर ये ड्रेस में मैं फिट हो गई हूँ, इस तरीके का मेरा शरीर बन चुका है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आप खुद
ड्रास्टिकली अपने अंदर चेंजेस देखेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि बहुत ही जल्द आपका वेट लूज़ हो गया और क्या मैंने आपको ये उपाय बताए। आप मुझे खुद बताएंगे और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी जब आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। बहुत ज़्यादा मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। इस हाई लेवल पर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे 1.5 साल में, जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। ये आप ही का प्यार तो है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। बस इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे इसी प्रकार से कमेंट करके बताते रहिए। मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस हमेशा बनाती रहूँगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटे छोटे बहुत सारे उपाय बताती हूँ जो आप आसानी से अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर सकते हैं। दूसरे भी मेरे 2 चैनल हैं, आप चाहें तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिंक में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। हरि ओम।